Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा माता जी। बहुत सुंदर कीर्तन और भगवत स्तुति, भागवतम की स्तुति। आज हम अध्ययन करेंगे जो इस अध्याय 8वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोका है। फिर इसके बाद ये अध्याय का समापन होगा। तो स्कंद 3 अध्याय 8 श्लोक 31, 32 और 33 जो कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इसके ऊपर जो जुटा पाए उसी के ऊपर बात करने की प्रयास करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो और एक बार सभी भक्तों के चरणों में दंडवत और सभी का स्वागत है। आज बहुत से भक्तों को मतलब सभी को शायद जो भारत में रहते हैं छुट्टी रहेगी। तो और कल रामसखा प्रभु ने इतना सुंदर विवरण किया 3 श्लोकों का, मतलब इतना विस्तार से और इतना सुंदर उन्होंने कल विश्लेषण किया। बहुत बहुत सुंदर था। और आज हम 3 श्लोकों के साथ इस अध्याय का समापन करेंगे। तो निमितम आमान्य आम्नाय मधुव्रत श्रिया प्रकीर्ति मायावन मालाय हरिम सुरेंदु वाग्नि अगमं त्रिधाम धामभिः परिक्रमत राधनिके पुरासदम। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: Lord Brahma, thus looking upon the Lord in the shape of a mountain, concluded that he was Hari, the personality of Godhead. He saw that the garland of flowers on his chest glorified him with Vedic wisdom in sweet songs and looked very beautiful. He was protected by the Sudarshan wheel for fighting, and even the sun, moon, air, fire, etc. could not have access to him. श्लोका में अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं इस शीर्षक
इस अध्याय का शीर्षक है मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम गर्भोदक्षाई विष्णु, मतलब ब्रह्मा जिनका एक नाम स्वयंभू है, तो वो जो है उनकी उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति गर्भोदक्षाई जो विष्णु है, उनके जो नाभि से जो कमल निकलता है, उस कमल में जो ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। और अभी हम चर्चा करते करते यहाँ तक पहुंचे कि ब्रह्मा उनको जो भगवान है, मतलब एक पर्वत के समान उनको उनका दृश्य उनको लगता है, मतलब पर्वत, लॉर्ड ब्रह्मा was looking upon the Lord in the shape of a mountain, मतलब जो आकार है भगवान का उनको एक पर्वत के आकार में दिखते हैं। और वो इसकी पुष्टि करते हैं कि ये भगवान हरि है, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आचार्य कहते हैं कि मतलब यहाँ पे पर्वत का मतलब ब्रह्मा जी को भगवान पर्वत की तरह क्यों नजर आए, तो ऐसा कहा गया है कि जो पर्वत है, मतलब एक माउंटेन, नॉर्मली वो पूरे चीजों का मतलब जो कुछ चाहिए उसका भरपाई मतलब वो प्रदान करता है। जैसे हम जानते हैं गोवर्धन इतना श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि जो भगवान की प्रिय है गो माता, उनको वो चरने के लिए घास देते हैं, पानी देते हैं, गुफाएं हैं वहां पे, हाँ, तो वहां पे अगर आराम करना है तो गुफाएं, मतलब एक हर जो चीज की जो जरूरत है वो जो है एक पहाड़, एक पर्वत में आपको हर चीज मिलती है। मतलब वहां पे जो वृक्ष है वहां पे आपको फल मिलेंगे खाने के लिए, उनकी छांव के नीचे आप आराम कर सकते हैं, गुफाओं में आराम कर सकते हैं, पानी का झरने होते हैं वहां पे, हाँ, और घास मतलब गौ माता के लिए। तो इन अ वे मतलब कहने का ये है कि भगवान जो है इस सृष्टि के लिए जो कुछ भी चाहिए एक जीव को, मतलब उनके फ्रॉम उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी एक जीव को इस सृष्टि में जो कुछ चाहिए भगवान वो प्रदान करते हैं। हाँ, जैसे एक पर्वत में अगर आप देखोगे तो हर चीज है वहां पे, राइट। तो उसके वजह से आचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनको भगवान एक पर्वत के आकार में दिखे, और उन्होंने ये पुष्टि की कि यही भगवान हरि है, तो इसके कारण, राइट, तो उनको भगवान का आकार पर्वत के। एंड ही सॉ दैट द गार्लैंड ऑफ फ्लावर ऑन हिज चेस्ट glorified him with Vedic wisdom and sweet songs and looked very beautiful. तो जो स्वकीर्ति माया वन मालया हरिम, स्वकीर्ति मतलब भगवान का जो कीर्ति है, मतलब वो तो असीमित है। तो यहाँ पे कहा गया है कि उनको फिर दिखा कि भगवान को एक माला पहना गया है। तो नॉर्मली वनमाली क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमेशा हम जानते हैं कि भगवान अपनी गोप सखा के साथ वन में गोचारण के लिए जाते हैं, और वहां पे जो अन्य जो ग्वाल बाल है, जो भगवान के सखा है, वो भगवान से इतना प्यार करते, इतना प्रेम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रोज जब वो लोग गोचारण के लिए वन में जाते हैं, वृंदावन, तो वो लोग क्या करते हैं, उस वन में जो सुंदर सुंदर जो वन के फूल होते हैं, उनको वो लेके एक माला बनाते हैं, वो खुद अपने हाथों से प्रेम से माला बना के भगवान को पहनाते हैं। तो वन माली, तो वन के जो मिलते हैं फ्लावर्स, उससे जो माला बनाते हैं, तो उसके वजह से भगवान को क्या कहते हैं, उनको माला पहनाते हैं। इसके जैसे एक साउथ में एक जब भजन होता है तो एक लाइन आता है, वनमाली राधा रमणा, वो एक वनमाली राधा रमणा गोविंदा, ऐसा एक स्टांजा आता है। जैसे हम लोग जब हरे कृष्णा गाते बीच में गौर निताय, तो साउथ इंडिया में जब ऐसे भजन वगैरह होता है, बीच में एक लाइन आता है एक भजन में, वनमाली राधा रमणा गोविंदा, ऐसा करके। तो वनमाली, और यहाँ पे ब्रह्मा जी
वो ऐसा लग रहा है कि वो जो पूरे जो फ्लावर है जो भगवान को के जो पहनाया गया है, जो वो एक गार्लैंड, वो जो माला है, उससे जो है स्तुति, भगवान की स्तुति कर रहे वो माला। स्वकीर्ति माया His own glories one माला फ्लावर गार्लैंड unto the Lord। तो भगवान का एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में जो है हर कोई भगवान की स्तुति करता है, हर कोई। और हम जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हर चीज को चेतना है, वहां पे कोई भी जड़ वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। और उनका जो श्रीवत्स, he saw that the garland of flower on his chest glorified him with Vedic wisdom in sweet songs and looked very beautiful। तो हम लोगों को भी मतलब स्वीट साउंड, एकदम बोलते हैं ना मृदु, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर जो ध्वनि भी है, एकदम सुंदर, ना रजोगुण ना तमोगुण, शुद्ध सत्व, मतलब सुनने में भी एकदम मधुर, मृदु। तो और वो क्या मतलब जो वैदिक मतलब जो शास्त्र में जो भगवान की जो स्तुति की गई स्तव, ये सारे जो वो ऐसा लग रहा था, वो जो उनका जो हार था, वो जो वनमाली था, वो भगवान की स्तुति कर रहा है। एंड भगवान बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। And he was protected by Sudarshan wheel for fighting, and even the sun, moon, air, fire, etc. could not have access to him। और भगवान का जो क्या है, भगवान हमेशा अपने सुदर्शन चक्र, वो मतलब अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा जो भगवान सुदर्शन चक्र हमेशा रहता है। और कहा जा रहा है कि सुरेंद्र, वायु, अग्नि, अगमन, मतलब एक भी उनको भी ये मतलब बहुत दुर्लभ है भगवान का दर्शन। तो सन, मून, एयर, फायर एसेट्रा, मतलब इनको भी भगवान का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। तो ये इस प्रसंग में जस्ट एक कहानी जैसा क्यों दुर्लभ है मतलब इन लोगों को भी। तो एक बार अच्युत गोपाल प्रभु जी का कल मैं क्लास सुन रहा था, कल गंगा मैया का जो प्राकट्य था उसके ऊपर। तो एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से बहुत प्रार्थना की कि कहा कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड में जो लोक है बहुत ही मतलब बुरी, उनका बुरा हालत है। तो आप मेरा एक इच्छा पूरी कीजिए। आप क्या कीजिए, आप वैकुंठ का द्वार बस एक बार खुला रखिए, एक ही बार। मैं जितने भी ब्रह्मांड में जो जीव है, मतलब एक ब्रह्मांड में, मैं उनको मतलब उनका पीड़ा मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मतलब वैष्णव पर दुख दुखी उनका भाव है। तो नारद मुनि तो इतने श्रेष्ठ वैष्णव है, तो मैं उनको वैकुंठ लेके आना चाहता हूँ, भले ही वो योग्य है, अयोग्य है, वो पापी है, पुण्यवान है, ये सब साइड में रखते हुए मुझे उनको वैकुंठ लाके मैं उनका उद्धार करना चाहता हूँ। तो आप कृपा करके वैकुंठ का द्वार खुला रखिए। तो भगवान भी मतलब मुस्कुराते हुए, मतलब भक्त की इच्छा थी ना तो भगवान ने बोला ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं वैकुंठ का द्वार खुला रखता हूँ। तो नारद मुनि बहुत खुश होके आते हैं और जितने भी ब्रह्मांड के मतलब पाताल लोक से लेके सबको कहते हैं कि मैं आप सबको वैकुंठ लेके जाता हूँ, आप सब लोगों का जो पीड़ा है हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। आपका सच्चिदानंद स्वरूप, मतलब आपका जो शाश्वत जो जीवन है वो आपको मिलेगा। तो सब लोग कहते हैं, मतलब नारद मुनि की कृपा से सब लोग उनके पीछे पीछे चलना शुरू करते करते जब नारद मुनि वैकुंठ पहुंचते हैं, द्वार खुला रहता है वैकुंठ का, और भगवान विष्णु वहां पे खड़े रहते हैं। तो कहते हैं कि नारद मुनि आप आगे हाँ बोलते हैं, और प्रभु देखो मैं सबको लेके आया। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे कहाँ है, आप तो अकेले दिख रहे हैं मुझे। और जब नारद मुनि पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि कोई भी नहीं है, केवल नारद मुनि। तो होता क्या है कि हमको यहाँ पे पहुंचने के लिए मतलब वैकुंठ, तो हम फिर अपने
तो हम लोगों को फिर हम जैसे जानते हैं इस भूमि के ऊपर और भी अन्य लोग हैं, जो स्वर्ग लोग, महर, तप, ब्रह्म लोग सब। तो क्या हुआ, तो सब लोग जो नारद मुनि के पीछे आ रहे थे, उन्होंने लगा कि ये वैकुंठ ऐसा जगह है, एक बार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवत गीता में कहा गया। तो उन्होंने कहा कि वहां जाएंगे तो वापस तो हम आ नहीं पाएंगे। तो ये स्वर्ग लोग का सब सुना है कि काफी यहाँ पे फैसिलिटी है, यहाँ पे काफी भोग की सुविधाएं हैं। तो उन्होंने क्या किया, हर जो भी आ रहे थे उन्होंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा इसका थोड़ा स्वाद लेके फिर हम वैकुंठ जाते हैं। तो बेचारे नारद मुनि अकेले चलते जा रहे थे, बाकी सब लोग क्या, उन्होंने क्या किया, ब्रह्म लोग, स्वर्ग लोग यहाँ पे अपना जो है मतलब लेट अस सी, मतलब यहाँ पे क्या क्या एंजॉयमेंट है, फैसिलिटी है, उसका थोड़ा स्वाद लेते हैं। तो ये होता है, जैसे यहाँ पे कहा गया है ना, सन मून इनको भी एक्सेस नहीं है, तो वैसे हमको भी भले ही भक्त लोग लेके जाना चाहते हैं, हाँ, श्रीला प्रभुपाद हमारे गुरु जन सारे जो श्रेष्ठ वैष्णव, वो हमको लेके जाना चाहते हैं, लेकिन यही हमारा प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत कहीं पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे ये सुविधा है, स्वर्ग लोग में इतना एंजॉयमेंट है, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है वैकुंठ जाएंगे, लेकिन ये क्या है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। इसके वजह से हम फंस जाते हैं। उनको एक्सेस, अभी एक्चुअली देखा जाए तो प्रभुपाद की कृपा से हमको इतना एक्सेस है, मतलब ये सारा श्रीमद् भागवतम, व्हाट इट इज नथिंग बट एक्सेस टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ब्रह्म संहिता, एक्सेस टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट स्टिल हम लोग उतना गंभीर, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गंभीर ना होने के कारण हरे कृष्ण महामंत्र, इट इज एक्सेस टू द सुप्रीम लॉर्ड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुड नॉट हैव एक्सेस टू हिम, मतलब भगवान का और ब्रह्मा जी को कितना तपस्या करना पड़ा। हम जानते हैं ना कि उनका उत्पत्ति होने के बाद बहुत तपस्या किया, फिर उनको कहीं तो अभी इस श्लोकों में ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन होना शुरू हो रहा है। वो भी देखो आकार, उनको पर्वत का आकार ऐसा। और हम लोगों को मतलब हमारा क्या उम्र है, कोई लोग मतलब हम सब 50 साल के अंदर ही, विथिन 50 ईयर्स, वो भी नॉर्मल ह्यूमन। ब्रह्मा जी ने जो तपस्या किया था 100 सेलेस्टियल ईयर का तपस्या करने के बाद अभी दर्शन। और हम लोगों को इजी एक्सेस, हरे कृष्ण महामंत्र जो भगवान ही है, श्री कृष्ण, ऐसे ही हमको दिया जा रहा है एक्सेस। बट स्टिल दिखा हमारा दुर्भाग्य, मतलब मेरा ना अनुराग शिक्षाष्टकम में जैसे चैतन्य महाप्रभु करे, ना अनुराग, मतलब इतना दुर्दैव मित्रिशम इह जानी ना अनुराग। तो मतलब इतना एक्सेस हमको मिल रहा है फिर भी वो हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे। तो इस श्लोक में पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा जो एक पर्वत के आकार में थे उनके बहुत ही सुंदर वनमाली थी, जो उनका गुणगान कर रही थी। पूरा वैदिक हिम्स, भगवान का हमेशा गुणगान किया जाना चाहिए। चित्तम नैव निवर्तते क्षणम अपि पादाम्बुजाम, बहुत ही सुंदर मुकुंद माला स्तोत्र जो राजा कुलशेखर अलवार वो कहते क्या, नैव चित्तम नैव निवर्तते क्षणम अपि चरणाम कृष्ण चरणाम्बुजाम, मतलब एक क्षण के लिए भी उनका जो चित्त है कृष्ण के पदाम्बुज, उनके जो चरण कमल से कभी भी विचलित, मतलब डाइवर्ट नहीं होते। तो इस तरह से हम भी भगवान का हमेशा हर क्षण गुणगान करना चाहिए। और भगवान बहुत सुंदर है, एंड ही लुक वेरी ब्यूटीफुल। उनके सुदर्शन चक्र का उनको दर्शन हुआ, और कहा जा रहा है ये जो दर्शन उनको हुआ, ये इवन चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, इन लोगों को भी बहुत ही दुर्लभ है एक्सेस, जो हमको इतना सुलभ तरीके से प्रभुपाद ने दिया। लॉर्ड, अभी 32वां श्लोका, तर एव ताननाभि सरसरोजम आत्मानम अम्भ श्वसनम वियच्च दद्रश देव जगतो विधाता नाता परम लोक विसर्ग दृष्टि। When Lord Brahma, the maker of the universal destination, thus saw the Lord, he simultaneously glanced over creation. Lord Brahma saw the
lake in Lord Vishnu's navel and the lotus flower, as well as the devastating water, the drying air and the sky, all became visible to him. So when Lord Brahma, the maker of the universe, saw the Lord, तो उन्होंने जब भगवान का ये मतलब देख रहे थे साइमल्टेनियसली, उन्होंने मतलब सृष्टि के ऊपर भी अपना मतलब क्या कहते हैं, he glanced over the creation, and उन्होंने 5 चीजें देखी यहाँ पे. तो लॉर्ड ब्रह्मा सॉ, एक है लेक इन लॉर्ड विष्णुज नेवल, जो भगवान की नाभि में एक झील, लेक यानी झील देखा उन्होंने. फिर उन्होंने वो जो लोटस फ्लावर, कमल का जो फूल है वो देखा. एज वेल एज डिवास्टेटिंग वाटर, तीसरा चीज है वो जो पानी जो प्रलय के समय डिवास्टेटिंग वाटर. फिर द ड्राइंग एयर, चौथा जो है वायु, और फिर आकाश एंड द स्काई, दैट ऑल बिकेम विजिबल टू हिम. तो जैसे हम जानते हैं यहाँ पे क्या गया है, लोक विसर्ग दृष्ट. तो जैसे हम जानते हैं सर्ग विसर्ग, तो मतलब 2 क्रिएशन होते हैं, एक है प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी. तो प्राइमरी क्रिएशन जो है वो भगवान करते हैं. मतलब व्हाट इज द प्राइमरी क्रिएशन? अगर उदाहरण देखा जाए तो अगर आपको रसोई घर में मानो एक सब्जी कुछ पकाना है, मानो पुलाव पकाना है, तो 2 होता है प्राइमरी. प्राइमरी क्या है, आपको जो जो उस पुलाव को बनाने के लिए चीजें चाहिए, एक तो आपको रसोई घर चाहिए, आपको गैस स्टोव चाहिए, गैस चाहिए, फिर आपको सब्जी चाहिए, आपको चावल चाहिए, आपको पानी चाहिए, राइट. ये सारे चीजें, दिस इज प्राइमरी. एंड फिर सेकेंडरी क्या है, आप ये सारे चीजें एक साथ ला के जब आप पकाना शुरू करते हैं, ओके, और तब जाके वो पुलाव बनता है. उसी तरह से जो प्राइमरी, जो सर्ग जो, तो सर्ग जो है वो भगवान, एवरीथिंग, प्रधान, महातत्व, 24 एलिमेंट्स, हर चीज जो सृष्टि के लिए चाहिए, इंग्रेडिएंट्स, वो जो पदार्थ, वो सारा जो कौन देता है, वो भगवान देते हैं, राइट. एंड फिर तो जब भगवान वो देते हैं, फिर सेकेंडरी क्रिएटर जो है ब्रह्मा, फिर इस भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए योग्य हो जाते हैं. सो बेसिकली इट इज ओनली बाय, मतलब भगवान की कृपा से ही जो है ये भौतिक जगत का निर्माण जो है ब्रह्मा जी कर पाते हैं. इसलिए हमेशा ही इज द सेकेंडरी क्रिएटर. प्राइमरी जो है वो भगवान है. तो और हम जैसे जानते हैं कि हर कोई जो इस भौतिक जगत में जो आता है, वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से उस योनि में, उस स्थान में ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पे हम लोगों को रखा गया है. So when Lord Brahma, the maker of the universal destination, इसलिए उनको क्या कहा गया, विधाता, जगतो विधाता. तो the universe maker of the destination. तो हमारा जो भी डेस्टिनेशन है, ब्रह्मा जी हमारे कर्म के हिसाब से हमारा वो डेस्टिनेशन का हमको उस स्थान पे डालते हैं. तो एवरी टाइम हमको पता चलना चाहिए कि जो हमारे जीवन में जो हो रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी, इसमें सबसे मेन रीजन अपना ही जो पिछले जन्म का जो कर्म है, वासनाएं है, वो सब एकत्रित होके हम लोग या तो फल भोग रहे हैं, या फल का हम लोग मतलब या तो वी आर एंजॉयिंग और वी आर सफरिंग. तो इट इज ऑल ड्यू टू अस. ब्रह्मा जी तो केवल एक निमित्त है, एंड ही इज गिवन द चार्ज ऑफ द क्रिएशन. तो ये जो 5 चीज है ब्रह्मा जी को, ये जो ऑल बिकेम विजिबल टू हिम व्हेन द, ओके. और देखिए भगवान की नाभि भी, मतलब कितने विशाल है भगवान की नाभि में जहाँ से कमल आते हैं, वहां पे भी ब्रह्मा जी को लाइक लेक, मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा. और कहा जाता है कि भगवान को दूर 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 तक कुछ भी दिख नहीं रहा था. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारा ज्ञान, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब ये जैसे
हम लोग गाते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। ये जो दिव्य, ये पूरा जो आध्यात्मिक जो दिव्य ज्ञान है वो ऐसे ही जैसे हम स्कूल जाके या बुक पढ़ के जो हम मटेरियल नॉलेज जो लेते हैं, इस तरह से स्पिरिचुअल जो ज्ञान है ये इस तरह से नहीं मिल सकता। ये केवल जब हम भक्ति करेंगे, भगवान का क्या कहते हैं, भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तपस्या इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अब कलयुग में तपस्या क्या है? 4 नियमों का पालन करना, एकादशी का पालन करना। जैसे कल बहुत बड़ी तपस्या होगी, पांडव निर्जल एकादशी, मतलब जल भी नहीं लेना है। अगेन डिपेंड्स, आपका कोई हेल्थ इश्यू है वो सब, देन इट इज ओके, रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो तो एक तपस्या आपको करनी पड़ेगी। मतलब ये पांडव निर्जल एकादशी, ये 4 नियमों का पालन, ये हमारे लिए तपस्या है बहुत। अगर ब्रह्मा जी का और हमारा कंपेयर करेंगे तो इट इज नथिंग ब्रह्मा जी के तपस्या के कंपैरिजन में। बट ऐसे जब हम तपस्या करेंगे और भक्ति से करना है, ये भी ऐसा नहीं कि अरे कब खत्म होगा दिन, पारना का वक्त कब आएगा, कब मैं अगर आप वो पूरा एकादशी के दिन यही सोचते रहेंगे और जपा और मतलब भगवान का मतलब भजन या ये सब छोड़ के खाली यही सोचेंगे कि कब खत्म होगा दिन, कब पारना का टाइम आएगा, फिर ऐसे तपस्या मतलब उसका तो फल मिलेगा, क्योंकि ना करने से तो अच्छा है। लेकिन एक्चुअल जब हम तपस्या करते हैं वो भक्तिमय होना चाहिए, प्रेम, उसमें प्रेम होना चाहिए क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे है, राइट। तो जब ऐसा करेंगे तभी, जैसे ब्रह्मा जी को दर्शन हुए भगवान के, हमको होंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, हमारे हृदय में कहते ना, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कभी न, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो ये सारा जो हम सच्चिदानंद जीव होने के कारण पूरा जो कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में है, इट इज देयर इनसाइड। वो आर्टिफिशियली हमको लाके इम्प्लांट करने का जरूरत नहीं, हमको केवल उसका उदय मतलब उसका उजागर कराना है। तो ये हमारे जितने भी गुरुजन है, वैष्णव है, वो क्या करते हैं, हम लोगों को बार बार ये कथाएं सुना के हरे कृष्ण महामंत्र का हम जब जाप करते, ये सब पूरा प्रोसेस फॉलो एकदम प्रामाणिकता से जब करते हैं तो धीरे 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 जो हृदय में वो जो कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण का ज्ञान है, कृष्ण का जो नाम गुण लीला सब जो छिपा है वो उजागर होना शुरू होता है। जैसे कल प्रभु ने बहुत ही अच्छा कहा कि कृष्ण शक्ति बिना नाई परिवर्तन। तो ये सारा शक्ति कृष्ण से ही आता है, और जितना हम कृष्ण के मतलब जितना हम वो सिंसियरली करते हैं उतना भगवान अपनी शक्ति से वो परिवर्तन होने में हमारी मदद करता है। तो इफ वी गिव 1%, कृष्णा विल गिव 1%, इफ वी गिव 100%, कृष्णा विल गिव 100%। तो परिवर्तन कृष्ण की शक्ति से ही होता है, लेकिन उसके लिए हमको पहले प्रयास हमको करना है, राइट, क्योंकि भगवान किसी को फोर्स नहीं करते। तो इस तरह से जो है लॉर्ड ब्रह्मा saw simultaneously, he glanced over the creation, and उन्होंने 5 जो चीजें जो देखी। तो फिर अगले श्लोका में हम लोग जाते हैं, श्लोका 33। सकर्म बीजम रजसोपरक्तः प्रजासिस कृष्ण यदेव दृष्ट्वा अस्तोद विसर्गा विमुक्तम इडियम अव्यक्त वर्तमनि अभिवेशितात्मा। Lord Brahma, thus being surcharged with the mode of passion, became inclined to create, and after seeing the 5 causes of creation indicated by the personality of Godhead, he began to offer his respectful prayers on the path of creative mentality. Purport बहुत ही 2-3 लाइन है। Even if one is in the material mode of passion, to create something in the world, he has to take shelter of the Supreme for the necessary energy. That is the path of a successful termination of any attempt. Thus ends Bhaktivedanta purport of the 3rd canto, 8th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Manifestation of Brahma from Garbhodakshai Vishnu. तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान ब्रह्मा जी जब
जैसे उन्होंने 5 तत्व देखे, so thus being such with mode of passion became inclined to create and after seeing the 5 causes of creation indicated by 20. तो यहाँ पे एक चीज हमको पता चलता है कि कुछ बनाने के लिए या कुछ सृष्टि करने के लिए जो रजोगुण है उसका मतलब भौतिक जगत में रजोगुण का जो है जरूरत है। इसलिए जैसे कल भी प्रभु ने बहुत अच्छा समझाया कि ब्रह्मा जी अधिष्ठाता देवता है रजोगुण के, ऐसे नहीं कि वो रजोगुण में रहते हैं। ही इज द कंट्रोलर, कंट्रोलिंग डीटी, हमेशा याद रखना चाहिए, नहीं तो हमको लगेगा कि ब्रह्मा जी हमेशा रजोगुण में रहते हैं, शिव जी हमेशा तमोगुण में। नहीं, शिव जी वैष्णवाना नेता शंभु वो तमोगुण में नहीं रहते। ही इज द कंट्रोलिंग डेटी ऑफ तमोगुणा। एंड जब सृष्टि का प्रलय होने का टाइम, जैसे अभी क्रिएशन के लिए रजोगुण की जरूरत है, उसी तरह से जब इस ब्रह्मा जी का एक दिन जैसे खत्म होता है एज अ टेम्पररी डिवास्टेशन, तभी वो जो टेम्पररी प्रलय है तभी तमोगुण की जरूरत होती है। और मेंटेनेंस के लिए हमेशा जो है कुछ चीज बरकरार रखने के लिए, उसको कंटिन्यूअस रखने के लिए वी हैव टू ऑलवेज बी इन द मूड ऑफ गुडनेस। तो भगवान मतलब भगवान से ज्यादा कौन हो सकता है मेंटेन करने के लिए। इस उपलक्ष्य में एक सुंदर एक कहानी थी, मतलब थोड़ा सा हो सकता है इररेलेवेंट बट इट्स अ गुड स्टोरी टू नो। शिवाजी महाराज, हम सब जानते हैं शिवाजी महाराज बहुत ही चारित्रवान व्यक्ति, बहुत ही इतने उनका चरित्र है, मतलब जीजाबाई ने उनको इतना मतलब भक्ति से भगवान का सब कहानियां सुना के, रामदास स्वामी उनके महाराज गुरु थे, तो उनको इतना बड़ा किया। बहुत ही मतलब आज भी मतलब आज अगर सनातन धर्म भारत में है तो वो शिवाजी महाराज की कृपा से, नहीं तो मुगलों ने तो मतलब पूरा नष्ट कर दिया था, मंदिरों को तोड़ना, वृंदावन। लेकिन मतलब भगवान ऐसे ऐसे समय पे ऐसे महान आत्माएं भेजते, तो शिवाजी महाराज की कृपा से मतलब सनातन धर्म अभी भी उस वक्त उनकी जरूरत थी। तो एक बार उनको भी गर्व हुआ कि उनको लगा कि मैं ही सबको पाल रहा हूँ क्योंकि मेंटेनेंस का जो बात कर रहे थे हम लोग, तो जैसे मुझे लगा तो उनको भी कभी कभी गर्व होता है। तो उनको गर्व हुआ कि मैं ही सबको पाल रहा हूँ, मैं सबका देखभाल। तब उनके गुरु जो रामदास स्वामी उनको एक पहाड़ पे लेके जाते हैं और वहां पे एक छोटा सा पत्थर होता है और पत्थर को कहते हैं इसको तोड़ो, और जब वो तोड़ते हैं तो उसमें से एक जीव बाहर निकलता है। और तब वो पूछते शिवाजी महाराज को, अरे ये तो पत्थर में था और जीवित है, इसको कौन पाल रहा है? तब उनका वो जो गर्व था, वो जो थोड़ा सा उनको गर्व हुआ था कि हाँ मैं वो तो ये हमारे गुरु, मतलब जो हमको जीवन में गुरु का क्यों जरूरत है हमेशा, क्योंकि हम जो बद्ध जीव है कुछ थोड़ा बहुत भक्ति में जब प्रगति करते हैं, थोड़ा बहुत क्लास दे लिया, थोड़ा श्लोका सुन लिया, उसको समझ लिया, तो हमको गर्व हो सकता है कि अरे अभी तो मुझे सब कुछ आता है ना, मैं भी अभी गुरु बनने के लायक हूँ। तो ऐसे जब हम जब इमैच्योर स्टेज में थोड़ा बहुत ख्याति हासिल करके हमें गर्व हुआ, तो हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव गुरु ये हमारे मार्गदर्शन करते हैं, और ये जब हमारा गर्व भंग करते हैं तभी हमको उनका सही में क्या कहना, उनको कृतज्ञ होना चाहिए, नहीं तो हम लोग हमारा पतन हो सकता है। तो इस तरह से फिर शिवाजी महाराज को पता चला कि उनमें गर्व हुआ था और वो अचानक भटक गए थे, उनका जो सोच था इस तरह से। तो क्रिएशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमेशा भगवान विष्णु। तो इज अ मोड ऑफ पैशन इंक्लाइन टू क्रिएट एंड आफ्टर सीइंग द 5 कॉल, जो हमने पहले श्लोका में देखा ना, द लेक, डिवास्टेटिंग वाटर, ड्राइंग एयर, स्काई, एयर, ये सब देख के इंडिकेटेड बाय, एंड ही बिगेन टू ऑफर हिज रिस्पेक्टफुल प्रेयर्स। और उन्होंने अब जो है भगवान की स्तुति करना ब्रह्मा शुरू करते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि जो ब्रह्म संहिता है, जो चैतन्य महाप्रभु, और कहा गया कि ब्रह्म संहिता जो चैतन्य महाप्रभु को मिला वो केवल एक पुस्तक, मतलब आई थिंक एक अध्याय, एक्चुअली बहुत जो ब्रह्मा जी का जो गुणगान है वो बहुत ही मतलब विस्तारित और बहुत ही बड़ा है। चैतन्य महाप्रभु को जब वो साउथ इंडिया यात्रा में गए तब आई थिंक आदि केशव टेम्पल में उनको जो मिला ब्रह्म संहिता, वो एक छोटा सा उसका हिस्सा है। और वही जो है वो भी इतना अमेजिंग है, वो जब हम पढ़ते हैं ब्रह्मा, वो
मीटर में पढ़ो और वो हर एक शब्द इतना सुंदर, मतलब क्या ब्रह्मा जी भगवान का स्तुति करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेख, मतलब सृष्टि स्थिति, सृष्टि स्थिति, सृष्टि स्थिति प्रलय, प्रलय साधन शक्ति रेख, एक ही है, विभर्ति, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेख, छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते स, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हर एक वाक्य के बाद गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अगर हम अपना शास्त्र उठा के देखेंगे ना, हर एक शिवा से लेके ब्रह्मा जी से लेके हर कोई चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्व पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर भी पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजन है कलयुग में। मतलब कलयुग में चीज मतलब क्लियरली कुछ दिया भी जाए ना, तो हमारे अंदर एक अवगुण है उसको कंफ्यूज करना। चिल्ला चिल्ला के ब्रह्मा जी कह रहे हैं द फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑफ दिस क्रिएशन, वो भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे गोविंदम आदि पुरुषम, फिर भी हमारे पल्ले नहीं पड़ते। लेकिन प्रभुपाद जैसे महान आत्मा, परिव्राजकाचार्य, ऐसे शुद्ध आत्मा, उनका जब कृपा हमको मिलता है तो एक्चुअली हर किसी को अवेलेबल है, बट सीरियसली उसके लिए बहुत मतलब भगवान का भी कृपा चाहिए। क्योंकि कितने लोग सत्संग में आते हैं, कितने लोग सुनते हैं, कुछ लोगों को तो वो बिलीव भी नहीं करना चाहता। अभी बहुत सारे लोग हैं भागवतम पढ़ते हैं, ये सारा जब देखते हैं ना, एक तो वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, उनको समझ में नहीं आता। एक तरह से ना अगर देखा जाए, हम सब लोग भी ना जस्ट एक कंपैरेटिव, वी आर आल्सो लाइक दैट ब्रह्मा। अचानक हमको भक्ति में जैसे ब्रह्मा जी वो कमल के ऊपर उत्पत्ति हुआ और उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो कभी कभी हम भी एक ब्रह्मा जी जैसे इस्कॉन के सत्संग में आ जाते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी, अरे क्या है भागवतम, श्रीमद भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, हरे कृष्ण महामंत्र, एकादशी, और फिर हमको तपस्या करने बोलते हैं, चलो एक माला करो, खाली प्रसाद लो। ऐसा थोड़ा बहुत तपस्या कर करके जैसे ब्रह्मा जी को अभी दिखने लगा, ये भगवान है, पर्वत का आकार, उस तरह से हमारे सारे जो गुरुजन है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दे आर लाइक दैट गर्भोदक्षाई विष्णु हमारे लिए, हम ब्रह्मा। तो धीरे धीरे उनकी कृपा से हमको समझ में आना लगता है। और अपना जो जैसे ब्रह्मा जी सृजन करते हैं ना, अपना भक्ति का सृजन होना शुरू होता है जस्ट इन कंपैरेटिव मोड में। तो हम भी एक वो ब्रह्मा जी जैसे जो भक्ति में आ गए, अभी अपना भक्ति का सृजन कैसे होता है, थोड़ा बहुत तपस्या करके करके फिर हम लोग 16 माला तक पहुंचे। गुरु का हमको थोड़ा दीक्षा मिलने से हमारा और वी गॉट कनेक्टेड टू द परंपरा, एंड धीरे धीरे अपना अभी भक्ति का सृजन हमने शुरू किया है। तो हम भी सेकेंडरी, अपना भक्ति का सेकेंडरी क्रिएटर है। प्राइमरी क्रिएटर अपने गुरुजन, ये वरिष्ठ जो हमको पूरा वो इंग्रेडिएंट्स दे रहे, श्रीमद् भागवतम दे रहे हैं, जप करने का जपमाला भी वही देते हैं, जपा बैग दे रहे हैं, भागवतम भगवत गीता दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, दे आर गिविंग ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स, और वो इंग्रेडिएंट हम लेके अपना भक्ति का धीरे धीरे सृजन कर रहे हैं, और थ्रू आउट दे आर इवन गाइडिंग अस। तो इस तरह से तो ये 3 श्लोका हमने देखा, तो वी आर ऑल वेरी वेरी फॉर्चुनेट, हम इस मार्ग में पहुंचे प्रभुपाद की कृपा से। एंड यहाँ पे समापन होता है, और ब्रह्मा जी अभी भगवान का इतना सुंदर स्तुति करते हैं, मतलब एक्चुअली ओनली एंड ओनली लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज आर वर्दी ऑफ प्रेज। हमेशा उन्हीं का स्तुति होना चाहिए और उन्हीं का स्तुति करते रहना चाहिए। रेस्ट नोबडी इज मतलब किसी का स्तुति मतलब दे आर नॉट क्वालिफाइड या एलिजिबल ऑल्सो। तो जब भगवान का स्तुति करते हैं ना, तो दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत सारे पॉइंट्स है हमारे जो एडिशनल स्पीकर, प्लीज आपसे निवेदन है प्लीज ऐड कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जय श्री गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा मेघा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। एज यूजुअल आपका क्लास बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग रहता है।
प्रभु जी, हम आप ही की क्लास से कुछ पॉइंट्स एज अ रियलाइजेशन पॉइंट्स शेयर करना चाहेंगे। जैसे तीनों वर्ष में आपने क्या क्या समझाया। पहला जो आपने बताया कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष 100 years सेलेस्टियल ईयर्स उन्होंने तपस्या किया था, तब भगवान को देख पाए थे और उसमें 5 चीज वो देख पाए थे। और उस 5 चीज में आपने बताया कि उसने कैसे भगवान जी के नवल में उन्होंने लेक को देखा और लोटस फ्लावर को देखा, और किस तरह से प्रलय को देखा और स्काई एंड एयर, ये 5 चीज को देखा ब्रह्मा जी ने। और यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद बताते हैं कि जो क्रिएशन होता है 2 तरह के होते हैं, जो कि आपने अच्छे से समझाया कि 2 तरह का सर्ग और विसर्ग होते हैं। जो प्राइमरी क्रिएशन है वो भगवान है, जो कि हर चीज प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर है, जो इस काम को लेते हैं और उसको क्रिएट करते हैं। और इसमें ये भी बताया कि जैसे हम लोग देखे हैं कि 3 जो डिटीज होते हैं, मोड्स ऑफ 3 नेचर्स ऑफ मोड, जो कि गुडनेस और पैशन और इग्नोरेंस के। तो इसमें हम लोग हमेशा ही सोचते थे कि ब्रह्मा जी बहुत पैशनेट होंगे और इसलिए वो जितने भी पैशनेट लिविंग एंटिटीज हैं उनको कंट्रोल करते होंगे। लेकिन यहाँ पे आपने बताया कि ब्रह्मा जी जो है वो मोड ऑफ गुडनेस में ही होते हैं। जब उनको क्रिएशन करना होता है तो वो जाकर के मोड ऑफ पैशंस में आते हैं और उसको क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया, जो कि आपने बताया एक भगवान का, ये भगवत गीता का कोटेशन दे करके, जिसे भगवान बोलते हैं, आपने स्टोरीज बता करके बताया कि किस तरह से नारद जी जो है पाताल लोक से सारे लोगों से वहाँ के लिविंग एंटिटीज को बोलते हैं कि हम भगवान के पास वैकुंठ ले जाते हैं, और इसके लिए सब तैयार होते हैं। लेकिन उन्होंने बीच में अलग अलग लोक देखते हैं, जैसे स्वर्ग लोक, ये और तप लोग, ऐसे अलग अलग लोक देखते हैं। तो उनको लगता है कि हम यहाँ पे कुछ दिन तक रह करके एंजॉय करके तब जाएंगे वैकुंठ। तो कुछ हमारे अंदर मेरे अंदर भी कुछ ऐसा लगता है कि चलो ये भक्ति तो कर रहे हैं, थोड़ा इधर भी थोड़ा एंजॉयमेंट थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कल ही भक्ति शास्त्री क्लास में जो है प्रभु जी बता रहे थे 6th चैप्टर में, कि किस तरह से हमें जो स्पिरिचुअलिटी को भी अच्छे से नहीं फॉलो करता है, और तो वो कहीं का नहीं रह जाता। मतलब वो अगर वो इस जैसे कि हर तरह के योगी के बारे में बता रहे थे, और यहाँ पे जो योगी के बारे में बता रहे थे तो कह रहे थे कि वैसे योगी जो फाइनली वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते, तो वो ना तो वो मटेरियल थिंग्स एंजॉय कर पाते, ना तो स्पिरिचुअलिटी को ले पाते, तो वो कहीं के नहीं रह पाते। तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि अगर हम इस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस भक्ति को कर रहे हैं तो अल्टीमेट गोल तक हमको पहुंचना है। इसलिए परसिवरेंस के साथ और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ हमें कोशिश करना चाहिए। और ये प्रभु जी से हम क्वेश्चन भी पूछे थे कि डिटर्मिनेशन को लेकर के, तो प्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि ये डिटर्मिनेशन जो है कि ओवर द नाइट नहीं आ सकता। इसके लिए हमें खुद लगना होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना होगा, और ये तुरंत से नहीं आ सकता है। हम किसी को देख करके, किसी भक्त को देख करके उस तरह का एजम्पशंस नहीं कर सकते कि हम कैसे पहुंचेंगे, ऐसा उसके लिए प्रयास करना होगा। और यहाँ पे ये भी आपने बताया प्रभु जी कि ये जो दिव्य ज्ञान जो हम लोग इस ट्रांसडेंटल नॉलेज भक्ति के पाथ में ले रहे हैं, वो जो मटेरियल सोर्स से, जैसे ऐसे बुक पढ़ करके और खुद से नहीं आ सकता। उसके लिए हमें जो बोनाफाइड गुरु है, बोनाफाइड सोर्सेज हैं, उसके हमको सरेंडर करना होगा, तब ये दिव्य ज्ञान आएगा। ऐसा नहीं कि हाँ चलो सब हमको बुक्स आते हैं पढ़ने तो हम पढ़ करके सारा ज्ञान ले लेते हैं। अल्टीमेट ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम अपने जो गुरु है उनके प्रति सरेंडर नहीं करते तो ये नहीं आने वाला। तो कभी कभी
ऐसा मेरे को फील होता है कि पढ़ रहे हैं बुक, मतलब इनिशियल फेज में ऐसा लगता था कि बुक्स पढ़ रहे हैं, सब आ रहा है, फिर उसके बाद तुरंत सब चीज चला भी जाता था। लेकिन अगर हम गुरु के प्रति और अपने शिक्षा गुरु के प्रति अगर सरेंडर्ड होंगे और उनके थ्रू, उनके गाइडलाइंस के द्वारा जो इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे ये दिव्य ज्ञान जो है वो हमारे हृदय में जो है वो प्रकाशित होगा, ये चीज। और यही है प्रभु जी, थैंक यू फॉर क्लास। आपकी क्लास से ये रियलाइजेशन हमको हुआ। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा माता जी, बहुत सुंदर आपने विवरण किया, धन्यवाद। हरे कृष्णा हेमांगिनी माता जी और एडमिन भी। I think Mataji has to speak before me. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु सुमन जी, हरे कृष्णा। माताजी धन्यवाद। सॉरी माताजी, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु, आपका क्लास तो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं प्रभु। और ये जो बताए वनमाली, भगवान को वनमाली क्यों कहते हैं, बहुत सुंदर भगवान जो गोप सखा उनके साथ जो ये लीला है बहुत सुंदर तरीके से उसने बताया प्रभु। और ये जो नारद मुनि का जो ये स्टोरी था, जो नारद मुनि चाहते हैं, वैष्णव हमें कृपा करना चाहते हैं, लेकिन सभी कृपा नहीं पा सकते, तो ये हमें प्रयास करना चाहिए, गुरु का आदेश मान के भक्ति के मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। और भगवान को हमेशा हमारा गुणगान करना चाहिए, अच्छी तरह से भक्ति करना चाहिए। और आपने जो ब्रह्मा जी का बारे में जो 32 श्लोक में बताए, ब्रह्मा जी भगवान को देखा, ये जो 5 चीज़ें लेक माता जी भी बताए, लेक इन लॉर्ड विष्णु नागल, फिर लोटस फ्लावर देखा, वायु, फिर आकाश, सब कुछ देखा, लेकिन पहले उनको देखा नहीं, लेकिन उनको तपस्या तब को जो उनको तपस्या करना पड़ा, 100 सेलेस्टियल ईयर्स तपस्या करने के बाद उनको भगवान का ये सारा दिखा। और जो सृष्टि का बारे में भी आप बताए, जो प्राइमरी क्रिएशन जो है, भगवान ही हमें सब कुछ देते हैं, मतलब ब्रह्मा जी को 24 जो एलिमेंट्स सृष्टि का अब बताए प्रभु। और ये जो सेकेंडरी क्रिएशन में आते हैं ब्रह्मा जी, और फिर आपने बताया कि हम सभी अपना इस भौतिक जगत में सभी अपना डेस्टिनेशन मतलब कर्म फल से हम भोगते हैं, अच्छा भी भोगते हैं, बुरा जो भोगते हैं। और फिर अब बताए प्रभु जी बहुत सुंदर, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु को हमें सभी व्यक्ति के हृदय में भक्ति है, लेकिन वो सुप्त में है, और गुरु कृपा जब मिल जाता है तब ये भक्ति धीरे धीरे सुंदर तरीके से खिल जाता है। और आपने जो ये बताया 33 में, फिर ब्रह्मा कंट्रोलिंग ड्यूटी है रजोगुण का, शिव जी है कंट्रोलिंग ड्यूटी तमोगुण का। और हमें जो ये हमारा कलियुग में तपस्या जो है प्रभुपाद ने दिया है कि 4 नियम पालन करना चाहिए स्ट्रिक्टली, और एकादशी का पालन करना चाहिए स्ट्रिक्टली। और आपने जो ये शिवाजी महाराज का भी ये जो बताए बहुत सुंदर है प्रभु। और फिर आपने जो बताए, ब्रह्मा जी ने बोला कि गोविंदम आदिपुरुषम, और फर्स्ट लिविंग एंटिटी ब्रह्मा जी ने भी ये कहा था, ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर भगवान का स्तुति किए। और थैंक यू प्रभु, थैंक यू, बहुत सुंदर क्लास था, गुरु का जो ये इम्पोर्टेंस हमारा जीवन में। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, अपना माता, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा हेमांगिनी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास, तीनों वर्ष में से आपने सभी पॉइंट्स बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया प्रभु जी, वेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी था प्रभु जी, तो थैंक यू फॉर दैट प्रभु जी। आपने, जैसे मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि
हमें श्रील प्रभुपाद ने इन पर्पस में भागवतम में इतना इजी सब करके दिया है कि हमें समझने में बहुत आसानी होती है। जैसे कोई समझाने वाला हो, तो जैसे आपने कहा कि भागवतम खोलते पढ़ते लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, अपने आप से करो तो, लेकिन कोई अगर बताने वाला, उसको समझा के देने वाला अगर हो तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जैसे आपने कहा कि इसमें श्लोक में आया है कि सन जो है, मतलब सूर्य, अग्नि, वायु, ये सभी को एक्सेस नहीं है भगवत धाम में, लेकिन गोलोक धाम में। लेकिन हम जैसे अगर भक्ति करना चाहते हैं इस मृत्यु लोक में आकर और अच्छे अगर भक्त बनना चाहते हैं तो हमें एक्सेस इजीली है, और अपने एक्सेस के तरीके भी बताए। जैसे हरि नाम है, इज वन ऑफ द एक्सेस, भागवतम है वो भी एक्सेस है, हम कर सकते हैं उससे भगवत धाम एक्सेस हमें इजी मिल जाता है। तो ये आपने बहुत अच्छा एंड वेरी रियलाइजेशन, मतलब ये है कि बहुत टचिंग पॉइंट्स है ये, कि सीरियसली हम सपने जैसा इस गोल को दूर देखते हैं कि हाँ ये गोल मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा, गोलोक धाम वापस जाने का जो हम इस प्रयास में हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे हाथ में ही वो प्रयास की दो डोरी है। जैसे हम हरि नाम का अगर चैंटिंग करते हैं तो पूरी अटेंटिव चैंटिंग करें, भागवतम पढ़ते हैं तो उसको समझ के अच्छे से पढ़े। मतलब कहते हैं ना जिसको कि मराठी में एक म्हण है, काखेत कळसा आणि गावाला वळसा, मतलब नजदीक ही हमारे पास सब कुछ है, बट वी आर सर्चिंग, हम कहीं और उसको ढूंढने में लगे हुए। श्रील प्रभुपाद ने हमें इतनी इजी पाथ बना के दिया है, वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, चैंटिंग करनी है, भगवत डिवोटी एसोसिएशन लेना है, वो एबीसीडी हमें इतने अच्छे से फ्रॉम बिगिनिंग समझाया है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही है कि उसको सीरियस नोट पे फॉलो करना है इस ह्यूमन लाइफ में। प्रभु जी आपने सर्ग विसर्ग, प्राइमरी सेकेंडरी क्रिएशन के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया, और आपने कहा कि जो है कल के क्लास में, कल का क्लास मैंने मिस किया था, लेकिन कृष्ण शक्ति जो होते हैं उसके बिना, कृष्ण शक्ति के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपके प्रयास के साथ में अगर आप 1% प्रयास करते हो तो कृष्णा भी आपको 1% उसमें पार्टिसिपेशन देते हैं, मतलब उनका खुद का कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो हमें वही अपना खुद का कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाना है, ताकि कृष्ण भगवान जो है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन उसमें बढ़ाते जाए, क्योंकि उनकी अहेतु की कृपा जब तक ना होगी तब तक हमारे प्रयास फुलफिलमेंट तक नहीं जा पाएंगे। और प्रभु जी आपने ब्रह्मा जी इज अ कंट्रोलिंग डेटी ऑफ रजोगुण को कहते हुए आपने ये भी कहा कि आपको जैसे रियलाइजेशन है कि मुझे लगता है कि जैसे हम इस्कॉन में आए, जैसे ब्रह्मा जी उस कमल पे आए, वैसे ही हम इस्कॉन में आए। फिर हम भी ढूंढते रहे कि क्या है, कैसे है, क्यों ऑस्टेरिटी करनी है, क्यों एसोसिएशन लेना है, और धीरे धीरे स्टिल वी आर इन दैट स्ट्रगल। जैसे ब्रह्मा जी को अभी इस वर्ष में हमें पता चला कि ब्रह्मा जी को दिख गए भगवान, उस पूरे पर्वत के रूप में दिखे, उनको नाभि के लेक दिखा, उनको कमल दिखा, सब कुछ दिख गया। बट वी आर स्टिल इन दैट प्रोसेस कि हमें जो ब्रह्मा जी ने 100 ईयर्स की सेलेस्टियल तपस्या, 100 सेलेस्टियल ईयर्स जो उन्होंने तपस्या करी थी, वो हम स्टिल वी आर इन दैट प्रोसेस कि हमें वो तपस्या करनी है। जैसे आप बार बार कह रहे थे कि कल की निर्जला एकादशी है, दैट इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हमें ऑस्टेरिटी करने के लिए। और प्रभु जी एक लास्ट श्लोक में परपट में 4 ही लाइन का परपट है, लेकिन प्रभुपाद ने उसको एकदम bang on the point लिखा है कि even if one is in the material mode of passion to create something in the world, he has to take shelter of the supreme for the necessary energy। मतलब वो ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल लेते हुए हमें भी बता रहे हैं कि हम भी जाके अगर कुछ क्रिएशन की कोशिश भी करते हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग बिग, बट ऑफिस की जॉब में अगर कुछ करना है, या फिर घर में, आपने उसके लिए रसोई का एग्जाम्पल दिया, तो हमने जैसे कोई कुछ भी क्रिएशन की हम कोशिश भी करते हैं, तो लेकिन उसमें सुप्रीम पर्सनैलिटी की एनर्जी होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द पाथ ऑफ द सक्सेसफुल टर्मिनेशन ऑफ एनी अटेम्प्ट। मतलब हम कभी भी खुद को ईगो में आकर, हम जैसा सबसे फॉल्स ईगो जो हमारा बहुत क्या कहते हैं पावरफुल होता है कि यस मैंने किया, तो ये ना मानते हुए हमें यही सिखाते हैं प्रभुपाद हर बार कि यस, कि ये जो सक्सेसफुल, जो हमें सक्सेस जो मिली है, दैट इज द ओनली बिकॉज ऑफ द मतलब हमारी क्या कहते हैं इच्छा भी है, हमारी उसमें प्रयास भी है, लेकिन जब तक कृष्ण भगवान का हाथ उसमें नहीं लगता तब तक वो काम हमारा पूरा नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दैट इज माय रियलाइजेशन फ्रॉम टुडेज क्लास। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। और ये जो पॉइंट मैं एक्चुअली मेंशन करना भूल गया कि विदाउट लॉर्ड एनर्जी वो सक्सेस नहीं होता। सो थैंक यू सो मच, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरे कृष्ण।